हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ गौरव शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस टुडेज वन शॉट। और आज का जो हमारा वन शॉट होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर है। कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर, डिफरेंशिएशन, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिफ्थ चैप्टर फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और बहुत सारे बच्चे डरते हैं कैलकुलस पार्ट से ना, ऐसा डरने वाला कुछ नहीं है कैलकुलस में। अगर आप अच्छे से समझते हो तो बहुत मज़ेदार पार्ट है कैलकुलस। और आज के सेशन में हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नई चीज़ें भी सीखने वाले हैं। हो सकता है कुछ कन्वेंशनल अप्रोच से हटकर हम कुछ नई अप्रोच भी सीखें। हाँ, बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। बट आपको इस सेशन में वो एंड तक अपनी कॉपी पेन लेकर बैठना है और एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। जो मैं करा रहा हूँ वो फॉलो करना है। अगर आप ये सब कर रहे हो तो इस चैप्टर में कुछ भी स्किप होने वाला नहीं है, आपके लिए बहुत स्कोरिंग होने वाला है चैप्टर। हम बहुत मज़े से करने वाले हैं इस चैप्टर को, डरने वाली भी कोई बात नहीं है। जस्ट स्टे विद अस और एंड तक सारा सेशन कवर करो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट करी रहती है तो हम आपके पास 24/7 अवेलेबल है, आप कभी भी पिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है। देखो, लेमन टर्म्स में अगर मैं एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मैं ये कहूँ कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, तो उसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे ये ग्राफ चल रहा है, ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है ना। ये रुक गया यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं रहा, इसकी क्वांटिटी खराब होगी ना, क्योंकि ये क्वांटिटी रही नहीं इसकी। यहाँ पर यहाँ क्वांटिटी टूट गई, उसके बाद आगे गया। अब इसका मतलब ये फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा था। अगर मैं ऐसा कहूँ ये फंक्शन, ये तो कॉन्टिन्यूस है, चलता जा रहा है, ऊपर नीचे कॉर्नर बन रहे हैं, जैसा मर्जी बन रहा है, बट है तो कॉन्टिन्यूस ही ना, रुक नहीं रहा। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है, बट ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। समझ गए। तो अगर कोई कर्व बन रहा है जो कहीं रुक ही नहीं रहा है तो इसका मतलब दैट इज कॉन्टिन्यूस। और अगर बीच में कहीं ब्रेकेज आ गई है, बीच में कहीं होल्स आ गए हैं, बीच में कहीं टूट गया ग्राफ, तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ये तो हो गई आम जिंदगी, मतलब आम भाषा में समझने वाली बात। अदरवाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, कैसे कह सकते हैं कोई फंक्शन, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस at x is equal to a if limit x approaches to a minus of fx, limit x approaches to a plus of fx and f of a। अगर ये तीनों चीजें इक्वल आ जाती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। दोबारा समझ लो, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट एनी पॉइंट, लेट्स से एक्स इज इक्वल टू ए। हम उसे कॉन्टिन्यूस तब कहेंगे अगर उस ए के ऊपर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल आ जाए। और ये किसके इक्वल आए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर ये दोनों चीजें, अगर ये तीनों चीजें आपस में इक्वल आ रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो फंक्शन x इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, चलो जैसे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन देखो, मैं कहता हूँ एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 और x माइनस 7। ये मैं ले लेता हूँ x लेस देन इक्वल टू 2x ग्रेटर देन 2। लेट से ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ध्यान से सोचो, आप देखो x लेस देन इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3, और y इक्वल टू एक्स प्लस 3 बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ही तो है। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो कहीं डिसकॉन्टिन्यूस होगा ही नहीं, हर जगह कॉन्टिन्यूस रहेगा। ऐसे y इक्वल टू एक्स माइनस 7, जब भी x 2 से बड़ा जाएगा तो ये वाली लाइन बनेगी, तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूस रहेगा ही रहेगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बता दो कि एट x इज इक्वल टू 10 ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो बिना सोचे आप कह सकते हो यस डेफिनेटली दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 10। अगर मैं पूछूं चलो ये बता दो कि एट x इज इक्वल टू 1 ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो मुझे पता है 1 मतलब 2 से छोटा, यहाँ स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। अगर कहीं दिक्कत आएगी ये सोचने के लिए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो वो आएगी मुझे एट x इज इक्वल टू 2। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 पर ये फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है ना, फंक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ 2x प्लस 3 था, अब x माइनस 7 हो रहा है। तो इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 2 हो सकता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है डिसकॉन्टिन्यूस भी हो। तो अगर मुझे ये चेक करना होगा कि वेदर दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस समवेयर, तो वो मुझे जो शक है वो सिर्फ 2 पर हो रहा है, बाकी सब तो मुझे कंफर्म है कि हर जगह कॉन्टिन्यूस है ही है। तो 2 पे चेक कर सकते हैं हम कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे, देखो 2 पे चेक करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या निकालूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स, 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू, थोड़ी सी कम के लिए हम क्या लेंगे 2x प्लस 3।
अब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस और 2x प्लस 3 का मतलब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम है, तो मैं मान लेता हूँ कितनी कम है, मैं x को 2 माइनस h मान लेता हूँ. एज x अप्रोचेस टू 2 दिस इंप्लाइज h विल अप्रोच टू 0. तो इसे हम कहेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3. अब आप h को 0 डालो, 4 प्लस 3 7. ये तो आ रही है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट. अब राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं. राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस 2 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू पर फंक्शन क्या होता है, x माइनस 7. और अब हम पुट करेंगे x को 2 प्लस h, तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह 2 प्लस h माइनस 7. h को 0 डालो तो 2 माइनस 7 इट विल बी माइनस 5. ये माइनस 5 आ रहा है राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 7. जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा. और अगर ये सेम आ जाती तो भी गारंटी नहीं है कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं. अगर ये सेम आ जाती फिर मैं एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 2 निकालता. और एफ ऑफ 2 कैसे निकालोगे, यहाँ पुट करके, ऊपर वाले में नीचे वाले यहाँ पुट करेंगे ना, क्योंकि इक्वालिटी यहाँ पर होल्ड कर रही है. तो एफ ऑफ 2 विल बी 2 इंटू 2 प्लस 3 विच कम्स आउट टू बी 4 प्लस 3 दैट मीन्स 7. और अगर ये तीनों इक्वल, ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर ये सेम आ रही है, बट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है. और अगर ये तीनों वैल्यू सेम आ जाती तो हम ये कह सकते थे कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2. ठीक है. अदरवाइज बाकी सारे पॉइंट्स पर तो कॉन्टिन्यूस है ही है. अब मैंने जो आपको बताया 10 पे निकालो, 100 पे निकालो, 1000 पे निकालो, -10 पे निकालो, -5 पे निकालो, हर जगह कॉन्टिन्यूस है. जहां पे मुझे डाउट था दैट पॉइंट इज 2, और वो मैंने चेक कर लिया कि 2 पर कॉन्टिन्यूस आ रहा है या नहीं आ रहा. तीनों वैल्यू सेम नहीं है, दैट मीन्स वी कैन से कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल टू 2. ठीक है. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया है, हाउ टू चेक क्वांटिटी ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट एट x इक्वल टू a. वी कैन से अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a इफ लिमिट x approaches to a minus of fx, this is equal to limit x approaches to a plus of fx and this is equal to f of a. अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आ जाती हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू a, अदरवाइज वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है. जैसे कि आपको ये चेक करना है, एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस. ओके, अब आप ये देखो, इसको हमें चेक करना है जीरो के ऊपर, क्योंकि बाकी सब जगह तो मुझे पता है कोई दिक्कत आएगी नहीं. जीरो पर चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा. तो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस, 0 के इक्वल नहीं है, 0 से कम. 0 से कम पर हम ये ले लेंगे साइन x माइनस कॉस x, क्योंकि जहां भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा वहां पर फंक्शन यही ले लें. नाउ वी विल पुट x इज इक्वल टू 0 minus h as x approaches to 0, that means h will approach to 0. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट h अप्रोचेस 0 हो जाएगा साइन ऑफ 0 माइनस एच माइनस कॉस ऑफ 0 माइनस एच. ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, साइन माइनस एच विल बी माइनस साइन एच, कॉस माइनस एच माइनस कॉस एच. अब पुट करो, साइन 0 की वैल्यू 0, ये आएगा -1. चलो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 आ रही है. लेट्स कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट ऑल्सो. तो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, वो बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 के इक्वल नहीं है, 0 थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू, तो फंक्शन हम क्या लेंगे साइन x माइनस कॉस. अगेन क्योंकि देखो x नॉट इक्वल टू 0 पे आपको कहा है कि जब भी x 0 के इक्वल नहीं होगा तो हमें फंक्शन की वैल्यू साइन x माइनस कॉस x ही लेनी है. तो हम यहाँ पर लिखते हैं साइन x माइनस कॉस x और पुट करेंगे x को 0 plus h. It will be limit h approaches to 0 sine of 0 plus h minus cos of 0 plus h. तो ये क्या बचेगा 0 plus h, तो h ही रह जाएगा sin h माइनस cos h. h की वैल्यू 0 डालो, sin 0 0 हो जाएगा, ये भी -1 आ रहा है, ये भी -1 आ रहा है, और f ऑफ 0 भी -1 आ रहा है. तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस होगा. तो आपको चेक करना है कि क्वांटिटी इसकी, वी कैन से दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, क्योंकि मुझे जो शक था वो सिर्फ 0 के ऊपर था कि 0 पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. तो 0 पर भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस इक्वल आ रही है, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. आई होप ये बात समझ आ गई है सबको, है ना.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ के. ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपको एक वैल्यू मिसिंग होगी, एक पैरामीटर निकालना है, जैसे के की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू. ओके, ये फंक्शन गिवन है और आपको गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ऑलरेडी दिया हुआ है कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू. तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, वी कैन से देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय टू माइनस ऑफ एफ एक्स. दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय टू प्लस ऑफ एफ एक्स एंड दिस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय टू. मतलब यही हुआ कि ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होंगी. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एफ ऑफ पाई बाय टू तो मुझे डायरेक्टली पता है, एफ ऑफ पाई बाय टू गिवन है, दिस इज 3 है ना. मैं कोई लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ. चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू से कम हम क्या लेंगे, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x. अब पुट करेंगे x को पाई बाय टू माइनस एच, तो इट विल बी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k इंटू कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एच और x की जगह फिर से पाई बाय टू माइनस एच. क्या बचेगा, ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कॉस 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, तो k साइन h, इसे खोलोगे तो पाई तो कट जाएगा, इट विल बी 2h. और वी कैन से k बाय टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय h. ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का फॉर्मूला होता है, दैट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय h दिस इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दैट लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास k बाय टू आ रही है, और अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ पाई बाय टू दैट शुड बी इक्वल. तो वी कैन से कि k बाय टू और 3 आपस में इक्वल आ रहे हैं, और k बाय टू अगर 3 के इक्वल है तो k इज इक्वल टू 6. दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इसका मतलब जो मिसिंग वैल्यू थी k पैरामीटर की, वो वैल्यू 6 आ रही है. आई होप ये बात क्लियर है सबको, कोई डाउट है नहीं इसमें, है ना. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिसिंग पैरामीटर के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. मेरे ख्याल से क्लियर है, आपको पता है कि इसमें कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो ऑलरेडी हम ये कंडीशन मान के चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये सब इक्वल आने वाला है, और अगर इक्वल होगा तो हम इसको इक्वेट करके कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी, जैसे इसमें आपको एफ ऑफ पाई बाय टू की वैल्यू गिवन है, तो अगर ये वैल्यू गिवन है तो आप कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हो. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ एफ. ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन मॉडल्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, फंक्शन डिफाइन है, आपको इसकी क्वांटिटी चेक करनी है, तो अगेन 0 पे चेक करनी है. तो मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं. लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, दैट विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मॉड x बाई एक्स यही आएगी. क्या पुट करना पड़ेगा, x को 0 माइनस एच, तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच. इट विल बी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एच का मोड h रह जाएगा, डिनोमिनेटर में माइनस एच कैंसिल होगा, तो ये तो माइनस 1 आ गया. लेफ्ट हैंड लिमिट इज माइनस 1. चलो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. राइट हैंड लिमिट विल बी, वैसे तो देखो आगे करने की जरूरत नहीं है, मेरे को दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो कॉन्टिन्यूस होगा ही नहीं. मैं फिर भी चलो तसल्ली के लिए हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. एट एक्स इक्वल टू 0 दैट विल बी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू मॉड एक्स बाय एक्स. पुट क्या करेंगे x को 0 प्लस एच, वी कैन से इट विल बी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, जो कि बढ़ेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h बाय h कटेगा 1, तो 1 आंसर. राइट हैंड लिमिट 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 1 है, और फंक्शन की वैल्यू 0, इक्वल तो कुछ भी नहीं है. तो इसका मतलब जब ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वी कैन से दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. ठीक है, अब मेरे ख्याल से क्वांटिटी के ऊपर बेस क्वेश्चन आप कर सकते हो. मोटी मोटी बात आपको समझ आ रही है कि क्वांटिटी कैसे चेक कर रहे हैं हम किसी पॉइंट के ऊपर. ठीक है, ओके. ये इंपॉर्टेंट है, हाउ टू चेक क्वांटिटी ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, मैं पहले एक बार बता देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है. देखो, अगर आपको एक फंक्शन की बना है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैं ये कह दूं कि एफ ऑफ 1.1 निकालना है, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 1 होता है. अगर मैं कहूँ एफ ऑफ 1.2 निकालना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 1 होगा. अगर मैं कह दूं 1.99999 निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9999 क्या होगा, फिर से 1 होगा.
मतलब ये है किसी भी नंबर का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हो तो नंबर लाइन पे उससे छोटा इंटीजर जो भी होगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं एफ ऑफ 9.578 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो आंसर क्या होगा, नंबर लाइन पे से छोटा 9। क्लियर है? अगर मैं आपको कह दूं एफ ऑफ -3.467 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.467 क्या आंसर आएगा, -3 नहीं आएगा, -4 आएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन पे इससे छोटा क्या होगा, ये बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ये नंबर लाइन पे -3.467 से छोटा क्या होगा, -4 होगा। तो मैंने आपको कहा जिस भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हो नंबर लाइन पे उससे छोटा इंटीजर कौन सा है, उससे छोटी इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है, दैट विल बी योर आंसर। अब आपको चेक करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो आप ये देखो इफ द फंक्शन इज लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, मैं कहता हूँ कोई इंटीजर लेट एट एक्स इक्वल टू के, किसी भी इंटेग्रल पॉइंट पे के पर मुझे इसकी क्वांटिटी चेक करनी है। तो आप सोचो कि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ वो क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू के माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब आप सोचो के माइनस मतलब अगर मैं कहूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस 5 से थोड़ी सी कम वैल्यू क्या है कि 4.9999, बट उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ 7 माइनस होता 7 से थोड़ी सी कम वैल्यू 6.9999 हो जाएगा। मतलब ये है कि k के ऊपर अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ तो k से थोड़ी सी भी कम वैल्यू करते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू k-1 आएगी। दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। बट अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकाल लूँ, इफ आई से राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू k प्लस, के से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू डालेंगे फिर ये के ही रहेगा। मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो कभी भी किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे सेम आएगी ही नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जैसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा उससे पिछले वाले इंटीजर की वैल्यू बता देगा, और राइट हैंड लिमिट में इट विल रिमेन द सेम, वही इंटीजर रहेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी भी किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे सेम आने वाली नहीं है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं दैट फॉर एनी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एनी इंटीग्रल पॉइंट। कोई भी इंटीग्रल पॉइंट के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा, कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आने वाली नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया है, तो हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू k, ये कोई k एक इंटीजर है, इस पर मैं चेक कर लेता हूँ कि ये कॉन्टिन्यूस आता है या नहीं आता। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू k माइनस फंक्शन होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो k ही रह जाएगा, बट थोड़ी सी वैल्यू भी कम करेंगे k से, तो ये क्या आ जाएगा k-1। तो ये 1 आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट तो, और अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो इट विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू k प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस h। h को 0 डालो, k थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू पे ये k ही रहेगा 0। राइट हैंड लिमिट 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, तो जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम आ ही नहीं रही तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे हो जाएगा, दिस फंक्शन विल बी डिसकॉन्टिन्यूस। बस लॉजिक समझ आना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगर f और g दो रियल फंक्शंस गिवन है विच आर कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू c, किसी पॉइंट c के ऊपर f और g दोनों कॉन्टिन्यूस है, इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि f प्लस g भी कॉन्टिन्यूस होगा, f माइनस g, दिस शुड बी माइनस नॉट प्लस, f माइनस g भी कॉन्टिन्यूस होगा, f इंटू g दोनों का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा, और f अपॉन g दिस विल ऑलवेज बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो अलजेब्रा आपको इतना सा याद रखना है, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंस भी, प्रोडक्ट भी और डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। तो जैसा हमने क्वांटिटी चेक की है, अब इसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए दो कंडीशन आपको चेक करनी है। If I'm checking differentiability of a function at any point, let's say at x is equal to a, किसी पॉइंट x equal to a पे चेक कर रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो उसकी दो कंडीशन है।
पहली कंडीशन तो ये है कि दैट फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो होना ही चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है बट डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल होगा ही तब अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। पहली बात तो ये चेक करनी है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। दूसरी बात, लिमिट h approaches to 0 f of a plus h minus f of a upon h, this should be equal to limit h approaches to 0 f of a minus h minus f of a upon minus h। इसे हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी इक्वल आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट ए के ऊपर। पहली कंडीशन दोबारा सुनो, अगर मुझे चेक करना है अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू ए और नॉट, तो वी हैव टू चेक, पहले तो ये चेक करेंगे वो फंक्शन उस पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। दूसरी बात, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव भी सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी वैसे चेक करनी आगे तो क्वांटिटी का फंक्शन बन गया। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, show that this function is not differentiable at x equal to 2। तो x equal to 2 करने के लिए आप क्या करोगे, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। चलो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। at x equal to 2 it will be limit h approaches to 0 f of 2 minus h minus f of 2 upon h। तो क्या बनेगा, लिमिट h approaches 0 2 minus h, 2 से थोड़ी कम वैल्यू पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 3 इंटू 2 minus h माइनस 2 माइनस एफ ऑफ 2 क्या बनेगा, यहाँ पुट करो, एफ ऑफ 2 विल बी 3 टू द 6 माइनस 2 माइनस 4, नहीं 4 बनेगा ना, ये माइनस 4 यहाँ पर आएगा और h यहाँ पर में माइनस आएगा, अपॉन में माइनस h। ठीक है, सॉल्व करो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 6 माइनस 6 कट जाएगा, माइनस 3h अपॉन माइनस h, तो ये तो 3 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 आ रहा है, चलो राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। right hand derivative, it will be limit h approaches to 0 f of 2 plus h minus f of 2 upon h। तो ये बनेगा लिमिट h approaches to 0 f of 2 plus h क्या आएगा, 2 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू पे, तो इसका मतलब इट विल बी 2 इंटू 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 4 माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 4 आ रही है डिवाइड बाई h। सॉल्व करें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कटेगा, h को कॉमन लेकर काटो, 8 आ रहा है वैल्यू, तो राइट हैंड डेरिवेटिव 8 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 आ रहा है। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ही सेम नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू 2। ठीक है, जैसा हमने क्वांटिटी में किया है वैसा ही डिफरेंशिएबिलिटी में कर रहे हैं, बट क्वांटिटी में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे, इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ मॉडुलस फंक्शन। देखो बहुत मजेदार बात है ये, नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है ना मॉडुलस फंक्शन वाला आप करने को तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे हमने वैल्यू 0 माइनस h 0 प्लस h वाला भी क्वेश्चन किया था। अदरवाइज मॉडुलस डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो मैं आपको ये कहता हूँ फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली आपके ना जो MCQ क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा जाता है कि फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल होगा कहाँ नहीं होगा। तो अगर आप देखो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, जहां भी ये कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं ग्राफ के ऊपर, अब एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एक ऐसा फंक्शन बन रहा है, देखो कॉन्टिन्यूटी तो है ही, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस हमेशा है, बट जहां भी कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं एट कॉर्नर पॉइंट्स इन ग्राफ ऑफ अ फंक्शन fx is not differentiable। इन कॉर्नर पॉइंट्स पे कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अगर मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा बन जाता तो 1 2 3 कॉर्नर आ रहे हैं, जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे किसी भी ग्राफ में उन कॉर्नर पॉइंट्स पे कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है।
कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट द फंक्शन। अब ये आपको ये तो प्रूव करने के लिए आ गया, आप चाहो तो इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बनाकर भी कर सकते हो, बट शॉर्टकट क्या है, अगर आपको चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप इसका ग्राफ बनाओ मॉड ऑफ x माइनस वन। तो मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, 1 0। तो इसका मतलब कॉर्नर कहाँ बन रहा है, एट x इक्वल टू 1। तो वी कैन से एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ एक फंक्शन जो है मॉड ऑफ x माइन प्लस 2, ये फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ इधर से बनेगा -2 पे, तो -2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, क्योंकि जब ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट शो करेगा। अदरवाइज अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, मैंने मेथड आपको बता दिया, ठीक है। अगली कहानी, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है 1 और 2 पे, ये चेक कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कर सकते हो, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, 0 से 3 के बीच में ये दो इंटीजर आ रहे हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो कभी इंटीग्रल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं होता, तो जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं बनेगा तो डिफरेंशिएबल कैसे बन जाएगा। मैंने आपको बात बताई है कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए प्रायोरिटी ये है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो होना ही चाहिए, एंड वी नो दैट a greatest integer function is not differentiable at integral point। ये तो इंटेग्रल पॉइंट आ गए, इंटेग्रल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं होएगा, तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही क्यों करूँ। मैं सीधा कह देता हूँ कि कॉर्नर ये डिफरेंशिएबल नहीं, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा इन इंटेग्रल पॉइंट्स के ऊपर, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहली कंडीशन ही हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। देखो डेरिवेटिव करने से पहले मुझे ऐसा लगता है जो 11th क्लास में ऑल दो फॉर्मूले आप सबने किए होंगे, बट मैं आपको नटशेल में एक बार सारे फॉर्मूले दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स एन माइनस वन, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, साइन x का डेरिवेटिव इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज minus sin x, derivative of tan x, secant square x, derivative of cosecant x, minus cosecant x cot x, derivative of secant x होता है secant x tan x, और derivative of cot x होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ऐसा समझ लो कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी से स्टार्ट हो रही है, कॉस कोसिकेंट कॉट, उनके डेरिवेटिव नेगेटिव है। इनके अलावा एक आपने प्रोडक्ट रूल किया होगा। व्हाट इज प्रोडक्ट रूल, कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो u इंटू वी और उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो u एज इट इज v की डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u की डिफरेंशिएशन। एंड एक क्वोशंट रूल भी किया होगा। क्वोशंट रूल क्या होता है कि अगर आपको u अपॉन v दिया हो, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, तो नीचे वाले का स्क्वायर फिर v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, जस्ट अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन कि आप रिवाइज कर सको इन फॉर्मूलों को, ठीक है। अब हम वापस आते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, और आपने सुना होगा इसे हम चेन रूल भी कहते हैं। व्हाट इज चेन रूल, क्या होता है वो समझते हैं। तो आई होप ये फॉर्मूले सबने नोट कर लिए हैं। चेन रूल बेसिकली क्या होता है, जब आपको कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है, कंपोजिट जैसे मान लो मैं आपको ये कह देता हूँ, सिंपल सरल भाषा में कहता हूँ साइन टू द पावर 7 2x, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। आप सस्ती सी भाषा में ये समझ लो कि आप किसी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो, तो पहले पावर का डेरिवेटिव करो, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का, ठीक है। दोबारा सुनो, पहले पावर का, फिर फंक्शन का, और फिर एंगल का। ये आसान तरीका है किसी भी कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का। जैसे मान लो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, तो पहले पावर का डेरिवेटिव 7 है, 7 साइन टू द पावर 6 2x, पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब आप पावर का नहीं करोगे, नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट फंक्शन। फंक्शन क्या है, साइन 2x, पावर का हो चुका, पावर मत लिखो। तो 7 साइन टू द पावर 6 2x, उसके बाद साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है,
2 into 7 it will be 14 sin to the power 6 2x cos 2x. ये आंसर आ रहा है आपका. दिस इज कंपोजिट फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैसे करना है आप बेसिकली ये समझ लो, पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का. क्योंकि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन गिवन है तो पहले पावर कर लो, उसके बाद जो भी फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करो और एंड में एंगल का करो. अगर अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो उसमें एंगल तो होगा ही नहीं, है ना, तो उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी. देखते हैं. जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव टू डिफरेंशिएट cos x क्यूब इनटू sin स्क्वायर x टू द पावर 5. ओके, so we can say the function is cos of x cube into sin square of x to the power 5. और हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं. तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है, ये भी कंपोजिट है, और उनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है. जब प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. वी गेट y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, cos x क्यूब एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin स्क्वायर x to the power 5 प्लस फिर sin स्क्वायर x to the power 5 एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्यूब. गॉट इट. चलो डिफरेंशिएट करते हैं. तो क्या बनेगा, cos x क्यूब रखा एज इट इज, sin स्क्वायर x की पावर 5 का डेरिवेटिव, पहले पावर का 2 sin x to the power 5 इनटू फिर फंक्शन क्या, sin का डेरिवेटिव होता है cos x to the power 5 इनटू फिर एंगल क्या है, x to the power 5, उसका डेरिवेटिव 5x4. करेक्ट. ये हमने चेन रूल लगाया है साइन स्क्वायर x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करने में, पहले पावर का, फिर फंक्शन का और फिर एंगल का, प्लस अब साइन स्क्वायर x की पावर 5 को रखा है एज इट इज. पावर तो cos x क्यूब में है नहीं, जो क्यूब है वो तो x एंगल की पावर है ना, अदरवाइज cos फंक्शन की पावर दे नहीं रखी तो पावर का तो करेंगे नहीं. cos का माइनस साइन x क्यूब इनटू एंगल x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर. सो दिस इज योर फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन. ठीक है. अब आप कुछ कॉमन लेना चाहते हो, कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो, नहीं तो एज इट इज छोड़ दो. तो दिस इज योर आंसर. तो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट कंपोजिट फंक्शंस, या फिर ये कह लो कि चेन रूल क्या होता है. आई होप ये बात आप सबको समझ आ गई है. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. देखो अभी तक जो हमने डिफरेंशिएशन की है वो जब चेन रूल लगाते हैं तो आपको x का फंक्शन गिवन होगा. बट अगर मान लो लेट से आपको फंक्शन x और y दोनों का गिवन है, इस टाइप का फंक्शन f(x, y) = c, f(x, y) = 0. लेट से क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 100. ये गिवन है. तो आपको पूरा एक्सप्रेशन गिवन है x और y का, फंक्शन x और y का गिवन है. ठीक है. आपको dy by dx निकालना. तो व्हाट वी कैन डू हियर, विल डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इट विल बी 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद फंक्शन y का करेंगे तो साथ में dy by dx आएगा. ऐसा क्यों, क्योंकि हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x और फंक्शन तो y का है. तो यहाँ पर भी मैं अगर चेन रूल लगाता, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर x का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो 1 रहेगा, कोई फर्क पड़ा नहीं. बट जब y स्क्वायर को करेंगे 2y और फिर फंक्शन y का करेंगे तो dy by dx. मतलब मोटी मोटी बात आप ये समझ लो, जब भी आप y का कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएट करो साथ में dy by dx तो आएगा ही आएगा. 2x का डेरिवेटिव इट विल बी 2, 3y का 3 इंटू y का dy by dx, 100 का डेरिवेटिव 0. अब आप क्या करोगे, जिन टर्म्स में dy by dx है उसमें से dy by dx कॉमन निकालो, एक साइड रखो उसे, क्या बचेगा 2y प्लस 3, और बाकी टर्म जिनमें dy by dx नहीं होते राइट हैंड साइड ले जाओ, माइनस ऑफ 2x प्लस 2. So we can say that dy by dx is equal to minus of 2x plus 2 divided by 2y plus 3. Now this is your final answer to this question. क्लियर है. दोबारा सुनो, आपको फंक्शन x और y का दिया होगा तो उसको आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x. जहाँ भी y का फंक्शन डिफरेंशिएट करें वहाँ dy by dx जरूर आएगा, क्योंकि जब हम चेन रूल लगाते हैं तो y के फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल गिव यू dy by dx. फिर dy by dx वाली टर्म को एक साइड रखो, बाकी सब दूसरी साइड, और dy by dx की वैल्यू निकाल लो. एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस. द क्वेश्चन इज sin square y plus cos xy is equal to k. You have to find dy by dx. We can do one thing, we can differentiate it
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा डेरिवेटिव? साइन स्क्वायर वाई, चेन रूल लगेगा, पहले पावर का 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का कॉस वाई, फिर वाई का डी वाई बाय डी एक्स। अंडरस्टूड? कॉस एक्स वाई, पावर तो है नहीं, पावर का डेरिवेटिव होगा नहीं, फंक्शन कॉस एक्स वाई का क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन एक्स वाई इनटू, फिर एंगल क्या है? एक्स वाई। अब जब हम एक्स वाई को डिफरेंशिएट करें, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्स और वाई, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो आप इसे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 और के की डिफरेंशिएशन 0। क्लियर? डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो, हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। 2 साइन वाई कॉस वाई होता है साइन 2 वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई साइन एक्स वाई, राइट हैंड साइड जाएगा तो इट विल बिकम पॉजिटिव। तो वी कैन से दैट dy by dx is equal to y sin xy upon sin 2y minus x sin xy. So this is our final answer. ठीक है? तो this is how we can proceed with differentiation of implicit functions. देखो, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो, बट हमें ये चैप्टर अगर वन शॉट में कवर करना है तो ये सारे टॉपिक्स को थोड़ा स्पीड पे लेना पड़ेगा, ठीक है ना? आपको सारे चीज़ें एक एक करके नोट करते रहने की, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन चेन रूल की है, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन की है, आगे आगे जो चलती रहेगी, ठीक है? नेक्स्ट टाइप का जो डेरिवेटिव है, वी आर गोइंग टू डील विद डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, it will be 1 upon root 1 minus x square. Cos inverse x का डेरिवेटिव, it will be minus 1 by root 1 minus x square. Derivative of tan inverse x, 1 upon 1 plus x square. Derivative of cot inverse x, minus 1 by 1 plus x square. Secant inverse का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कॉसिकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन वही चीज़ है जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और कॉसिकेंड इनवर्स, उनके डेरिवेटिव नेगेटिव आएंगे, ठीक है? ये इनके बेसिक फॉर्मूलाज हैं। नाउ हाउ कैन वी गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको ये गिवन है, फंक्शन इज साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर x डिवाइड बाय 1 प्लस 4 की पावर x को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2x। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे इसमें? इसे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, बट उसको डिफरेंशिएट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, वी जस्ट सब्स्टिट्यूट पुट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। उससे क्या फायदा होगा? दिस विल बिकम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइड बाय 2 की बार 2x तो बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद 2 थीटा। अब आप ये देखो, अगर 2 की पावर x को थीटा tan थीटा माना हुआ है तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर x। तो वी कैन से कि y बच गया 2 इंटू tan इनवर्स 2 टू द पावर x। अब इसे डिफरेंशिएट करना आसान है, यहाँ कॉम्प्लिकेटेड था। तो नाउ इफ वी कैन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 4 टू द पावर x इनटू फिर 2 की पावर x का डेरिवेटिव होता है 2 की पावर x log ऑफ 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्यों होता है ये भी हम आगे कर लेंगे,
बट अभी एज इट इज़ याद रख लो इसे, ए की बार एक्स का डेरिवेटिव ए की बार एक्स लॉग ए है, ये फॉर्मूला मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो 2 की बार एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे किया हमने 2 की बार एक्स लॉग 2। So this is your final answer. This is how we can proceed with it inverse trigonometric functions. आप डायरेक्टली इन्वर्स में मत लगा देना फॉर्मूला, बेटर उसे सिंप्लीफाई कर लो, शॉर्टर सिंपलेस्ट टर्म में रिड्यूस कर लो और उसके बाद उसे डिफरेंशिएट करो. दिस विल हेल्प यू टू गेट योर आंसर. नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, वही बात जो मैं बता रहा हूँ आपको. देखो अगर आपको ये कहा जाए कि x की पावर 7 को डिफरेंशिएट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. x की पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, 7 इंटू एक्स की पावर 6. बहुत बेसिक सी बात है, सब जानते हो है ना. बट अगर मैं आपको कह दूं कि 7 की पावर x को डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वेरिएबल को आप आगे ले, नहीं. तो ये फॉर्मूला याद रखो कि a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a. मतलब 7 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 7 की पावर x लॉग ऑफ 7. 5 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 की पावर x इंटू लॉग ऑफ 5. e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x इंटू लॉग ऑफ e. और लॉग e तो 1 ही होता है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रह जाएगा. अगर मैं आपसे पूछूं कि e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, होगा e की पावर 2x इंटू फिर 2x का डेरिवेटिव 2. अगर मैं कहूँ e की पावर साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर साइन x का e की पावर साइन x ही रहेगा, फिर साइन x का डेरिवेटिव cos x. चेन रूल लगा रहे हैं ना बेसिकली, पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, फिर ये जो साइन x था अलग से उसका cos x कर दिया. लॉगरिथमिक फंक्शन log x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x. log x का डेरिवेटिव था 1/x. जैसे आपसे ये कहा जाए कि डेरिवेटिव ऑफ लेट्स से log sin x क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/sin x, और उसके बाद फिर sin x का अलग से cos x, तो cos by sin it will be cot x. ठीक है. दिस इज हाउ वी कैन डील विद एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन डेरिवेटिव. कोई भी a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है, log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाता है. ठीक है. चलो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. बहुत डिमांडिंग टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का. ठीक है. तो देखो लॉगरिथमिक में आपको 2-3 प्रॉपर्टी याद रखनी है. सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये याद रखनी है कि अगर कभी भी दो नंबर मल्टीप्लाई में है और आप लॉग ले रहे हो तो वो प्लस में चेंज हो जाएंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी. नॉट ओनली 2 नंबर्स, मैं कह दूं ए बी सी होता, डी भी होता, कितने भी नंबर मल्टीप्लाई में है, जब आप लॉग ले रहे हो तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा. ठीक है. सेम वे अगर दो फंक्शन डिवाइड में ए अपॉन बी, लॉग लेने पे ये बन जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज कि अगर ए टू द पावर बी है तो ये बन जाएगा बी लॉग ए. ठीक है. ये 3 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है. एक और चीज याद रखनी है, बीच में प्लस या माइनस दे रखा होगा तो आप डायरेक्टली लॉग नहीं लगा, लॉग ए प्लस बी को मैं लॉग ए प्लस लॉग बी नहीं लिख सकता हूँ, याद रखना. ये प्रोडक्ट है, लॉग लेने पे वो प्लस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ए टू द पावर बी है तो इट विल बिकम्स बी लॉग ए. ठीक है. प्रॉपर्टीज और भी है लॉग की, बट एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज 3 ओनली. जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये. इफ x टू द पावर y दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y, हमें प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू लॉग x अपॉन लॉग ई एक्स का स्क्वायर. ओके. तो आपको गिवन क्या है, x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y. वी कैन डू वन थिंग, टेक लॉग बोथ साइड्स. अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें तो x की पावर y बन जाएगा y लॉग x. राइट हैंड साइड इट विल बी x माइनस y इंटू लॉग ऑफ e. लॉग e की वैल्यू तो 1 है तो ये x माइनस y रह जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि y लॉग x इज इक्वल टू x माइनस y. अब y वाली टर्म आप एक साइड ले आओ. देखो ऐसे क्वेश्चन में देख लिया करो, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ x ओनली, इसमें y नहीं है तो आप y को मत रखो, आप इस y को सारी टर्म्स को एक साइड ले आओ. y लॉग x प्लस y इज इक्वल टू x. y कॉमन लो, डिनोमिनेटर में ले जाओ तो y की वैल्यू आ रही है x अपॉन 1 प्लस लॉग x.
तो अब आपने क्या किया, आपने y की वैल्यू निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x ओनली, उसके बाद आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो वो भी x के टर्म्स में आएगा। तो आप एक क्वेश्चन रूल लगाओ इसमें, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव x का 1 माइनस फिर x एज इट इज 1 प्लस लॉग x का 1 बाई एक्स। ठीक है, ये x कट जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर। ये आंसर है, बट हमें प्रूफ तो कुछ और करना है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 इज नथिंग बट लॉग ई, तो मैं कह सकता हूँ लॉग एक्स अपॉन लॉग ई प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा, दिस विल बी लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ई एक्स का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो बेसिकली जब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप डी वाई बाई डी, देखो मैं डेरिवेटिव तो यहाँ भी कर लेता, आंसर यहाँ भी आ जाता, क्योंकि अगर हमें प्रूव करना है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली। तो इसका मतलब आपको पहले वाई की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, उसके बाद उसे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एन इंपॉर्टेंट टाइप। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि बीच में प्लस आएगा तो मैं डायरेक्टली लॉग तो नहीं ले सकता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसे मान लेता हूँ कि y इज इक्वल टू, ये पार्ट u है और ये v है, मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो वो क्या बनेगा, वो आएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो कभी भी दो फंक्शंस के बीच में प्लस दे रखा है माइनस दे रखा है, वेरिएबल टू द पार वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और पार में भी वेरिएबल है, बिना लॉग के तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, ये लॉग तो लेना ही पड़ेगा वेरिएबल की पार वेरिएबल में। बट ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली लॉग ले लोगे, क्योंकि बीच में प्लस है तो डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते। इतने पार्ट को u मान लिया, इसे v मान लिया। अब dy बाई डी एक्स क्या आएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ना u गिवन है आपको log x की पार x, यहाँ log ले लो अलग से, तो log u क्या बनेगा, x इंटू लॉग ऑफ log x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो log u का डेरिवेटिव 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। राइट साइड प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज log ऑफ log x का 1 बाई log x इंटू 1 बाई एक्स प्लस फिर log ऑफ log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, ये x कट गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा, इस u को ऊपर ले जाओ, u की वैल्यू है log x की पावर x इंटू 1 बाय log x प्लस log ऑफ log x। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपने इसको u नहीं लिखना, क्योंकि u एक हमारा सोचा हुआ फंक्शन है, आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं u नहीं लिखा हुआ, तो मैंने u की वैल्यू एंड में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो पुट कर देनी है। ठीक है, चलो v को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। v क्या था, v वॉज x log x। अगर मैं इसमें log लूँ तो log v क्या बनेगा, log x आगे आएगा इंटू लॉग ऑफ x, या फिर आप ये कह दो कि log v हो गया log x का स्क्वायर। अब इसे डिफ्रेंशिएट करें, log v का डेरिवेटिव 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव पहले पावर 2 log x इंटू 1 बाई एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, इस v को क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऊपर लेके जाओ और v की वैल्यू पुट करो, x की पावर log x 2 बाहर ले लो और log x अपॉन x, ये वैल्यू आ रही है आपके पास dv बाई डी एक्स की। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करो, दिस प्लस दिस, दैट विल गिव यू dy बाई डी एक्स। तो मेक श्योर कि कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो जिन्हें वेरिएबल की बार वेरिएबल तो है, मतलब लॉग तो लेना ही पड़ेगा, बट अगर बीच में प्लस है या माइनस है, लेट्स से इनके बीच में माइनस होता तो इसे u माइनस भी लिख देते, प्लस है तो u प्लस भी लिख दिया, तो आप डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते हो प्लस माइनस में। ठीक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक मतलब जैसे मान लो आपको x दिया हुआ है 80 स्क्वायर, y दिया हुआ है 280, पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, मतलब t एक पैरामीटर है जिसके टर्म्स में इक्वेशंस डिफाइंड है। तो आप करोगे क्या, अगर x आपको ft गिवन है, y gt गिवन है, तो आप जो भी पैरामीटर है t की टर्म्स में पैरामीटर गिवन है तो t की टर्म्स में इसे डिफरेंशिएट कर लो, यहाँ से dx बाई dt निकालो, यहाँ से dy बाई dt निकालो, एंड इफ यू डिवाइड देम dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt यू विल गेट dy बाई dx। मतलब मैं अगर यहाँ से dx बाई dt निकालूँ कितना आएगा,
280, dy बाई डी टी निकाल लें 2a, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। इसकी वैल्यू कितनी है 2a, dx by dt is 280, so your answer is 1 by t। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन डील विद पैरामीट्रिक फंक्शंस डेरिवेटिव। ठीक है, तो जिस भी अगर ये थीटा की टर्म्स में गिवन होता तो dx by d थीटा, dy by d थीटा किसी भी पैरामीटर की टर्म्स में गिवन हो सकता है। जैसे क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x गिवन है a cos t प्लस log tan t by 2 और y की वैल्यू a sin t है। t पैरामीटर जिसके टर्म्स में आपको फंक्शन दिए हुए हैं, तो यहां से हम dx by dt निकालते हैं, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, log tan का 1/tan, फिर tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर t बाई 2, फिर एंगल t बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2। तो ये बचेगा a माइनस साइन टी प्लस, देखो tan होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस ऊपर जाएगा तो वी कैन से cos t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2, सीकेंट स्क्वायर होता है 1/cos स्क्वायर, एक कॉस कट गया, बचेगा क्या माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की, तो साइन टी बचेगा। तो ये आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, जो कि होता है कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। ये वैल्यू आई है dx बाय dt की। dy बाय dt तो निकालना बहुत आसान है, y आपको गिवन है, तो वी कैन से दैट dy बाय dt इज a cos t। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है dy बाय dx की, तो dy बाय dx विल बी dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt। dy बाय dt की वैल्यू है a cos t, dx बाई dt है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी ऊपर चला जाएगा, एक तो a कैंसिल हो गया, एक cos कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद tan t, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हम ये कह सकते हैं कि dy बाई dx की वैल्यू आ रही है tan t। कोई भी पैरामीटर की इक्वेशंस हो उनको आप ऐसे ही डील कर सकते हो। ठीक है, जिस भी पैरामीटर की टर्म में गिवन हो, थीटा की टर्म में गिवन है तो dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा निकालो और डिवाइड कर लो। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू, अब आप कहोगे ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, हम तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करके बैठे थे। तो बात कुछ नहीं है, आप ये समझ लो कि दिस इज यू एंड दिस इज वी। निकालना क्या आपको, डी यू अप बाय डी वी, है ना, यू को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वी, तो पैरामीट्रिक वाली टाइप ही बन रही है, इसमें पैरामीटर आपका एक्स हो गया। आप यहाँ से डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट करो, क्या आएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां से dv बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लो, e की बार cos x का डेरिवेटिव इट विल बी e टू द पावर cos x इंटू माइनस साइन एक्स, बट हमें कैलकुलेट करना है du बाई डी वी, तो वो कैसे निकलेगा, du बाई डी एक्स डिवाइड बाई dv बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू दिस इज 2 साइन एक्स cos x, कह दो साइन 2x, या 2 साइन एक्स cos x ही रहने देते हैं ताकि वो कट जाए, 2 साइन एक्स cos x डिवाइड बाय dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस e की पावर cos x इंटू साइन एक्स, तो ये साइन एक्स कट गया, वी आर लेफ्ट विद माइनस 2 cos x अपॉन e टू द पावर cos x, दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। तो पैरामीटर की क्वेश्चंस ये भी एक टाइप है, ये क्वेश्चन आपको खुद फिगर आउट करना है कि पैरामीट्रिक क्वेश्चंस का पार्ट है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और नॉट ओनली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। जैसे आप ये समझ लो, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यू, अगर डिफरेंशिएट करूँ तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा 3x स्क्वायर, एक और बार डिफरेंशिएट करें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 6x, एक और बार डिफरेंशिएट करें d3y बाई डी एक्स क्यूब 6, एक और बार डिफरेंशिएट करें 0, एक और बार करो फिर 0, है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव,
थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, और डिपेंड करता है आपको कौन से भी ऑर्डर का डेरिवेटिव पूछा जा सकता है एग्जाम में, यू हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन देखो। एक मिनट, द क्वेश्चन इज y is given as cos inverse x and you have to find d2y by dx square in terms of y alone। क्या करना चाहिए इसके अंदर? देखो, डेरिवेटिव निकालना बड़ी डील नहीं है, ये ध्यान रखना है कि आपको यू हैव टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको ये कह देता हूँ y इज cos इनवर्स x, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वी हैव टू कैलकुलेट सेकंड ऑर्डर। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, पहले पावर का करेंगे, 1/2 आगे आएगा, पावर एक कम, इनटू अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस 2x, ये 2 कट गया, तो माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये वैल्यू आई है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की। मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा आंसर है, आंसर तो ये आ ही गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर ही लिया, बट ये आंसर इन टर्म्स ऑफ y नहीं है, मुझे इन टर्म्स ऑफ y चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि अगर y cos इनवर्स x के इक्वल है तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा cos y, वो आप पुट कर दो इसके अंदर, x की जगह cos y पुट कर दो, तो वी कैन से दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इट विल बी माइनस cos y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर y होल टू द पावर 3/2, तो ये बचेगा माइनस cos y, साइन स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, साइन क्यूब y। ऐसा भी लिख सकते हो, cos बाय साइन तो बन जाएगा cot y, और एक साइन स्क्वायर ऊपर अगर बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर y। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखो, अब आपका जो आंसर है वो सिर्फ y के टर्म्स में आ रहा है, तो बेसिकली तो आपको सेकंड और डेरिवेटिव भी निकालना है, बट फाइनल आंसर निकालने के बाद उसको x में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, और वो कैसे करना है, x की वैल्यू निकालो, सब्स्टिट्यूट करो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर। अब देखो, ये भी सेकंड और डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। क्यों इंपॉर्टेंट टाइप है वो भी समझ लेते हैं। सी, इसके अंदर y आपको गिवन है, या तो आप एक काम कर सकते हो, फर्स्ट और डेरिवेटिव सेकंड और डेरिवेटिव निकालो और उनकी वैल्यू ना सब्स्टिट्यूट करो, उसके बाद प्रूव होगा, बट वो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। उससे इजी वे आउट है जो मैं समझा रहा हूँ आपको, सारे क्वेश्चन ऐसे ही डील करने हैं इस टाइप के। स्पेशली आपको y गिवन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर, तो इसे डिफरेंशिएट कर लो। यहाँ पर y1 विल बी 2 tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, ऑन स्क्वायरिंग कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 4 tan इनवर्स x स्क्वायर, और tan इनवर्स x का स्क्वायर तो हमें पता ही है कि y की इक्वल है, तो वी कैन से दिस इज इक्वल टू 4y। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट रूल लगेगा, y1 स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y1, दिस इज इक्वल टू 4y1। ठीक है, ये आ गया आपका डिफरेंशिएट करके। अब आप देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, 2y1 कॉमन निकल के दोनों साइड से कट जाएगा, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y, दिस इज इक्वल टू 2। अब आप देखो 2y1 y2 है, ठीक है, क्या यही प्रूव करना था हमें, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, अब देखो इसमें अगर आप y1 y2 डेरिवेटिव निकालते हो उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, बहुत लेंथी हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो बेटर ये है जब भी आपको कुछ वैल्यू गिवन हो और आपको इक्वेशन प्रूव करनी है, y1 निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है tan इनवर्स x की डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, tan इनवर्स x का स्क्वायर होता तो उसको मैं डायरेक्ट y में सब्स्टिट्यूट कर लेता, और हमें इक्वेशन y में ही चाहिए, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको ऐसे डील करने।
देखो एक और चीज़, आपके पास जितने भी चैप्टर्स हैं, बेशक आप मैट्रिसेस को डील कर रहे हो या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, 3D, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कैलकुलस के अलावा बाकी सारे चैप्टर्स हैं, उन सब में फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ फॉर्मूलोज को क्रैम कर लेंगे, उनके ऊपर बेस क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। कैलकुलस में ऐसा कभी नहीं होता है। तो कैलकुलस के अंदर यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। तो आपको प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। तो मेक श्योर दैट यू डेवलप अ हैबिट कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार करो, बार बार, और मल्टीपल टाइप ऑफ वेरिएशंस आती हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन देखते समझ आना चाहिए कि लॉगरिथमिक का बनेगा, पैरामेट्रिक का बनेगा, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ओनली, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है y1 y2। तो आपको x की वैल्यू गिवन है। सबसे पहला आप ये काम करो कि यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो वो कैसे करेंगे, इस साइन को उठाकर लेफ्ट साइड ले आओ। वी कैन से साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/a log y। इस a को उठाकर ऊपर ले आओ, तो a साइन इनवर्स x दिस इज इक्वल टू log ऑफ y। log को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो वी कैन से y इज इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इफ आई डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 आएगा e टू द पावर a साइन इनवर्स x इनटू a अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y1 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर a साइन इनवर्स x। ठीक है, a साइन इनवर्स x को आप ऐसे a y भी लिख सकते हो, क्योंकि e की पावर a साइन इनवर्स x की वैल्यू तो y है ना। अब आप स्क्वायरिंग कर लो, y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर, एंड देन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड प्रोडक्ट रूल आएगा, y1 स्क्वायर एज इट इज इंटू माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू 2y y1 दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y1 ये बच रहा है। अब आप चाहो तो इसमें से 2y1 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो यही रिजल्ट आ जाएगा। यही हमें प्रूव करके दिखाना है। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये y1 स्क्वायर है ना, 2y1 y2। ठीक है, 2y1 कॉमन निकल कटेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था y2 आ रहा है, y1 के साथ माइनस x आएगा, और a स्क्वायर y लेफ्ट साइड ले आओगे तो a स्क्वायर y हो जाएगा। प्रैक्टिस है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। ये कौन बोल रहा है नथिंग कैन मेक अ वुमन परफेक्ट। अरे वुमेन्स आर ऑलरेडी परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी। और भी ऐसे क्वेश्चन है। चलो एनीवे लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ों की मिक्स कर दिया है। एक तो आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस और एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पैरामीट्रिक इक्वेशंस है dy/dx, तो आपको निकालना आता ही है। चलो पहले उतना निकाल लेते हैं। तो इफ आई डिफरेंशिएटेड dx/dt, उसकी वैल्यू क्या आएगी, a cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t, और t sin t में प्रोडक्ट रूल लगाओ, t एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos t प्लस cos t एज इट इज साइन, और t का डेरिवेटिव cos t नहीं है साइन t, साइन t एज इट इज t का डेरिवेटिव 1। ये साइन t माइनस साइन t कट गया। वी कैन से dx/dt इज at cos t। फिर ऐसे यहाँ से dy/dt निकालो, साइन t का डेरिवेटिव माइनस cos t माइनस t cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर ये माइनस नहीं प्लस cos t होता है, ये माइनस cos प्लस cos कट गया, dy/dt आ रहा है at sin t। बट हमें चाहिए dy/dx, तो dy/dx आएगा dy/dt अपॉन dx/dt। इसे हैबिट बना के रखो, जहाँ भी कोई फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उनको लगाते रहो, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूलों के नंबर तो मिलते रहे कम से कम, अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो। dy/dt at sin t, और ये है at cos t, at कट गया, sin t बाय cos t इज tan t। अब मुझे निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसके लिए tan का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर t। बट क्या ये आंसर सही है?
इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? देखो tan का डेरिवेटिव तो कर दिया सीकेंड स्क्वायर टी, बट मैंने डिफरेंशिएट तो विद रिस्पेक्ट टू x किया है और ये फंक्शन था t का, तो साथ में dt बाई डी एक्स तो लगाना चाहिए, तो वो लगा देते हैं। और dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? उसके लिए आप ये देखो dx बाई dt क्या था, a t cos t, तो 1 अपॉन ए टी cos t, that means it will be 1 upon at into secant cube t. So this is your final answer। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। कई बार आपको एग्जाम में ऐसा भी दिया होता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो और t की वैल्यू भी गिवन होगी कि पाई बाय 4 है, पाई बाय 3 है, तो वो आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। बट यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पैरामीट्रिक क्वेश्चन दिया और उसी के ऊपर बेस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बहुत बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखा गया है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। व्हाट इज गिवन हेयर, एक्स की पावर m। देखो अब ये सारे क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं हम, जिसके अंदर एक दो चीज़ें मिक्स की गई हैं, है ना। इसमें लॉगरिथम फंक्शन और साथ में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिक्स कर दिए। पिछले वाले पैरामीट्रिक और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मिक्स किया था। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बेटर है कि आप दोनों साइड लॉग ले लो, तो यू विल गेट m log x प्लस n log y, दिस इज इक्वल टू m प्लस n इंटू लॉग ऑफ x प्लस y, ठीक है। और अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बचेगा m बाई एक्स प्लस n बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड ले आओ, लेफ्ट साइड ले आते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, n बाई वाई माइनस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, और राइट हैंड साइड बचेगा m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये m बाई एक्स हो जाकर माइनस करो। अब आप इस ब्रैकेट को एलसीएम लो, सॉल्व करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों साइड से जो कैंसिल होता है करो, यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। बाकी सब कैंसिल होने वाला है, आप एलसीएम लेके सॉल्व करके देख सकते हो, आई एम लिविंग दिस फॉर यू, ठीक है। पर हमें निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप इसे एक और बार डिफरेंशिएट करो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसके लिए क्वोशिएंट रूल लगाएं, नीचे वाले का स्क्वायर फिर x एज इट इज y का डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। अब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो वैल्यू है y अपॉन एक्स, ये x कटेगा y माइनस वाई, यू आर गेटिंग 0। तो क्या 0 ही प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो एक बार दोबारा समझ लो, हमने सबसे पहले लॉग लिया दोनों साइड, उसके बाद डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड, बाकी सारी एक साइड, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, वाई अपॉन एक्स आ रही है। सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए अप्लाई क्वोशिएंट रूल अगेन इन दिस, तो क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद यू विल गेट वैल्यू एज 0, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इफ cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई। अब देखो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ डिफरेंशिएट करने को नहीं कह रहे हैं, ये प्रूव करने को कह रहे हैं। तो जब आपके पास क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आ गया है, आप ये देखो डी वाई बाई डी एक्स को जो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए, दैट मीन्स हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ y अलोन। क्या कर सकते हैं, आप एक काम करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x क्या आएगा, इट विल बी cos y अपॉन cos a प्लस वाई, और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, क्या बचेगा, dx बाय dy की वैल्यू आ जाएगी, क्वोशिएंट रूल लगाओ, नीचे वाले का स्क्वायर फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन y माइनस फिर ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन a प्लस वाई। अब आप ये देखो, मैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कर नहीं रहे, और फंक्शन सारे वाई के हैं। अब ऊपर न्यूमरेटर में देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया, ये तो फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, तो dx बाई डी वाई की वैल्यू आ रही है साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, बट हमें क्या चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स, तो यू जस्ट रेसिप्रोकेटेड, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, उल्टा कर दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, यही प्रूव करना था हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको समझना है कि क्वेश्चन में प्रूव करना है
और प्रूफ करना है सिर्फ y के टर्म्स में, तो बेटर है आप x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y अलोन, उसके बाद उसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो यू विल गेट योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट टाइप का क्वेश्चन है, बट आपको dy/dx निकालना है, प्रूफ करना है, और इन टर्म्स ऑफ x अलोन। तो देखते पता चल रहा है कि क्या करना चाहिए, पहले में y निकालना है इन टर्म्स ऑफ x अलोन। तो क्या करेंगे, x इंटू रूट वन प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ y इंटू रूट वन प्लस एक्स। स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स। मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसके फैक्टर बना ले, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई कॉमन लो, एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये एक्स माइनस वाई तो कट गया, तो वी कैन से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। वाई की वैल्यू निकालनी है तो इस वाई को उधर ले जाओ, हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस वाई कॉमन निकालो वन प्लस एक्स, तो y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आएगी माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। हम यहाँ पर 80% काम अपना खत्म कर चुके हैं, क्योंकि पहला काम हमारे लिए प्रोजेक्ट यही था कि y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स अलोन, वो निकल गया, फिर तो हम dy/dx निकाल ही सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स अलोन। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx क्या आएगा, क्वोशिएंट रूल लगा सकते हो आप, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव वन माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का वन, तो ये बच रहा है माइनस वन बाय वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था हमें। हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए इस टाइप के, जिसमें हम पहले y की वैल्यू निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x अलोन, या फिर x निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y अलोन, उसके बाद डेरिवेटिव प्रूव कर रहे हैं। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देखना है कि आपको dy/dx किसकी टर्म्स में निकालना है, क्योंकि अदरवाइज आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर लोगे और आपको लगेगा भी कि हाँ मैं डिफरेंशिएट कर बैठा हूँ, सही भी हो रहा है, पर वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं जो प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि आप मिक्स कर लोगे, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल मिक्स हो जाएंगे, उनको फिर अलग कर पाना डेरिवेटिव के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स की पावर सिक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई की पावर सिक्स, दिस इज इक्वल टू ए इंटू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। कैसे करेंगे इसे, आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू साइन ए एंड वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन बी। से फायदा क्या होगा, ये बचेगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर है प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, ये क्या बच गया, कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी। अब सी डी फॉर्मूलाज किए हुए हैं हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 11th क्लास में, तो कॉस ए प्लस कॉस बी क्या बन जाएगा, इट विल बी टू कॉस ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू। साइन ए माइनस साइन बी क्या बनेगा, टू साइन ए माइनस बी बाय टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाय टू। टू कटेगा और कॉस ए प्लस बी बाय टू कटेगा, तो ये बच गया हमारे पास कॉट ऑफ ए माइनस बी बाय टू इज इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। इस कॉट को उठाकर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो कॉट इनवर्स हो जाएगा। वी कैन से दैट a माइनस बी दिस इज इक्वल टू टू कॉट इनवर्स ऑफ a। ठीक है, अब आप a को सब्स्टिट्यूट करो, a आपके पास क्या था, एक्स क्यूब को साइन डाला था, तो a हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स क्यूब, b आएगा साइन इनवर्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू टू कॉट इनवर्स ऑफ a। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या बचेगा इसे डिफरेंशिएट करने के बाद, साइन इनवर्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव वन बाय रूट वन माइनस एक्स सिक्स और एक्स क्यूब का इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस वाई सिक्स इंटू थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू कॉट इनवर्स है, यहाँ तो कांस्टेंट वैल्यू बढ़ी है तो इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा।
ठीक है, अब 3 कॉमन लेकर कट जाएगा और dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, यही आ रही है यहाँ से। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ये टाइप समझ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, 1 माइनस वाई स्क्वायर हो और यहाँ पर एक्स वाई हो जाए, उस केस में आप एक्स को और वाई को साइन है साइन भी पुट कर लेना। ठीक है, आपको ये इस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करनी है कि अंदर फॉर्मूला बने, कॉस ए कॉस भी बन जाए वो। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इम्प्लिसिट टाइप का ही क्वेश्चन बनेगा और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी ये बनता जा रहा है। ऐसी टाइप हमने पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशंस चैप्टर 11th में भी की हुई है। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस, ये दोबारा से वही फंक्शन शुरू होगा जिससे हमने स्टार्ट किया था, दैट इज y स्क्वायरिंग बोथ साइड वी कैन से y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने होगा, कुछ प्रूफ करने को नहीं कहा है, तो वो आपकी अपनी श्रद्धा है, आप जैसे मर्जी निकाल लो। तो मैं यहाँ डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और y का डी वाई बाई डी एक्स। फिर डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालो, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स, और हम ये कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ये फाइनल आंसर आ रहा है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने डेरिवेटिव्स के ऊपर, अलग अलग टाइप के पैरामेट्रिक इक्वेशंस, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, चेन रूल, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन, और मुझे लग रहा है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन किए सारे क्लियर है। ऑल दिस टाइप के और भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो, बट आपको ये सारे क्वेश्चंस आज की क्लास के बाद दोबारा करके देखने हैं। देखो ये बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को करना, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ आप ये सोचो कि आप जब क्लास चल रही है या लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो या फिर आप वन शॉट अटेंड कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आपने क्वेश्चन की उसका उनकी प्रैक्टिस ना करो और वो आपको एग्जाम में सीधा डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, तो ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीज़ है, मैथ्स ऐसे नहीं हो पाता है ना। तो अगर आपको ये चीज़ें दोबारा से 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में ये मैनेज होने वाली नहीं है, क्योंकि होता क्या कि एग्जाम में डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन उठकर आ जाए, इसके चांसेस कम रहते हैं। हाँ, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आप मैनेज कर सकते हो, बट वो तभी कर पाओगे अगर आप इन सारी चीज़ों को 2-3 बार कर रहे हो, इनकी टेक्निकलिटी समझ पा रहे हो कि क्या क्या कौन कौन से स्टेप में मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, है ना, तभी आप इसके ऊपर बेस क्वेश्चन और भी कर पाओगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वन शॉट, और मुझे लग रहा है कि आपने ये सेशन अगर अच्छे से अटेंड किया है तो आपको सब कुछ समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेरी है तो यू कैन गिव योर फीडबैक्स, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और 5th चैप्टर का वन शॉट हम कर चुके हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर वन शॉट, और जल्दी 2-3 दिन में एक और वन शॉट लेकर आएंगे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे, थैंक यू।